एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ के बारे में खोजना। तो ये है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जो हमारी नई बुक है, जिसका नाम भी क्या है, एक्सप्लोरेशन है। तो चलिए स्टडी करते हैं। इन द मिडल स्टेज साइंस इन्वाइटेड यू टू बी क्यूरियस। तो मिडल स्टेज कौन सी थी? मिडल स्टेज थी हमारी क्लास 6 से क्लास 8 तक की। तो अब हमारी कौन सी है? सेकेंडरी स्टेज। ये जो स्टेज हमारी स्टार्ट हुई है वो सेकेंडरी स्टेज है, यानी क्लास 9th टू 10th क्लास। और क्लास 11th से क्लास 12th तक होगी हमारी सीनियर सेकेंडरी स्टेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द मिडल स्टेज, मिडल स्टेज में हमने क्या देखा? साइंस इनवाइटेड यू टू बी क्यूरियस। तो हमारी क्यूरियोसिटी बुक का नाम था पहले। तो क्यूरियस होने के लिए वो हमें इनवाइट करती थी, और ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारे आसपास का संसार है उसको, और उसके बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए, और ये देखने के लिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। इन आवर जर्नी वी डिस्कवर्ड दैट साइंस बिगिन विद वंडर एंड ग्रू थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट। और हमने देखा कि साइंस आश्चर्य के साथ स्टार्ट होती है और बढ़ती है एक्सपेरिमेंट के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो। साइंस उसके बारे में नहीं है जो चीज़ें हम जानते हैं, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। हम उसको कैसे जानेंगे, क्या क्या तरीके हैं, ये भी तो एक साइंस है। हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड टू मेजरमेंट। जो चीज़ों को हमने देखा, जिन चीज़ों को हमने जांच की, वो मेजरमेंट से मेजरमेंट तक कैसे जाती हैं। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंबल्स एंड इक्वेशन। जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हमने ऑब्जर्व किए नेचर में, हम उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं सिंबल्स और इक्वेशंस का यूज करके। हाउ मॉडल्स आर बिल्ड टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सिंपल मॉडल्स का यूज करके। एंड हाउ आइडियाज़ आर टेस्टेड। और डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ का टेस्ट कैसे करते हैं। ऑफन रिवाइज्ड। और जो आइडियाज़ हैं उनको रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज का मतलब उनकी जगह पे दूसरे आइडियाज़ लिख देते हैं। एंड सम टाइम इवन डिसकार्डेड। और जो आइडियाज़ हैं उनको हम रद्द भी कर देते हैं कभी कभी। तो ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसको हमें एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारी साइंस की जो बुक है उसका नाम चेंज हो गया है, क्या? एक्सप्लोरेशन हो गया है। एक्सप्लोरेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया अभी अभी। तो हमें क्या करना है? हम फाइंड आउट करेंगे हाउ साइंटिफिक आइडियाज़ हेल्प अस मेक सेंस ऑफ नेचर। नेचर के बारे में समझने में कैसे हेल्प करते हैं साइंटिफिक आइडियाज़, और टेक्नोलॉजी को समझने में कैसे हेल्प करते हैं, और हमारा जो स्थान है उन सब के बीच में, किन सब के बीच में? साइंस और टेक्नोलॉजी में। अभी इस बुक के पेज नंबर में दो खास बातें हैं। क्या है? तो हर एक पेज नंबर पे आपको मिलेगा मैग्नीफाइंग ग्लास। और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो सिंबलाइज करता है, वो दिखाता है ऑब्जर्वेशन को, यानी कि चीज़ों को देखना, ध्यान से नोटिस करना, नोटिसिंग पैटर्न, पेइंग अटेंशन, ध्यान से देखना, टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड। क्या चीज़ हम, क्या है जिसको हम खो देंगे, यानी हम मिस कर देंगे अगर हम उसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो। और दूसरी जो चीज़ आपको हर एक पेज नंबर पर मिलेगी वो है कंपास। और कंपास किस चीज़ का सिंबल है भाई? डायरेक्शन का। सभी को पता है कंपास हमें बताता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे किस टाइप की डायरेक्शन है? यहाँ पे डायरेक्शन है चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल। जो सही मॉडल्स है उनको हम चुनेंगे और राइट क्वेश्चन आस्क करेंगे, सही क्वेश्चन पूछेंगे। एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आवर आइडियाज़ अप्लाई। और हमें लिमिट का पता होना चाहिए कि हमारे आइडियाज़ जो है कहाँ हम अप्लाई करेंगे। टुगेदर दे टेल अस दैट एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज़ नॉट वंडरिंग एमलेसली। तो एमलेसली एक्सप्लोरेशन जो है साइंस में, ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर भटकते रहें बिना किसी एम के, बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विद केयर एंड पर्पस। तो हमें केयर यानी ध्यान से, और एक पर्पस यानी डायरेक्शन के साथ, एक एम लेके ही आगे बढ़ना है साइंस में। तो क्या है? द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। द नेचुरल वर्ल्ड है वो क्या है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारे आसपास का जो भी संसार है। स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल। तो फुल डिटेल में उसको पढ़ना क्या है? इम्पॉसिबल है। अब आप बोलोगे सर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन मुश्किल होती है, इम्पॉसिबल तो नहीं होती। यहाँ पे जैसे कि अगर हम सी की बात करें, समुंदर की बात करें, ओशन की बात करें, तो उसको अभी तक पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसको नहीं देखा गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और इंसान जो ह्यूमन जो है इतना कैपेबल नहीं हुआ कि वो डीप सी में जा सके। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो स्पेस को भी हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। और किस चीज़ को हमने एक्सप्लोर नहीं किया? जो अमेजोन के फॉरेस्ट हैं उनको भी हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। तो हमारी अर्थ के ऊपर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। इसलिए बोलते हैं हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है, जो जिसमें फुल डिटेल, आधी डिटेल तो हमें पता है लेकिन पूरी डिटेल्स जो है उसको पता करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम कुछ और पता करेंगे फिर देखेंगे कुछ और, तो हमें पता ही नहीं है। ऐसे आगे से आगे हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी, इस कॉम्प्लेक्सिटी की सेंस को बनाए रखने में हम क्या करते हैं? मॉडल्स का यूज़ करते हैं। हम सिंपल मॉडल्स का
यूज़ कर लेते हैं। तो ये मॉडल क्या करेंगे, दीज आर सिंप्लीफाइड वेज टू लुक एट रियल सिस्टम्स दैट फोकस ओनली ऑन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ए गिवन क्वेश्चन। तो ये सिर्फ उस बात पे ध्यान देंगे जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो हमने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन के लिए क्या ज़रूरी होता है, सिर्फ उसी पॉइंट पे हम फोकस करेंगे, बाकी पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग सच मॉडल्स, किसी भी टाइप का मॉडल बनाने के लिए इन्वॉल्विंग मेकिंग अजम्पशंस, हमें कुछ बातों को मानना पड़ेगा, एंड डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल, और कुछ डिटेल्स को इग्नोर कर देंगे हम। जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या है, थिंक ऑफ ए क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर ए सिक्स, एक क्रिकेट बॉल है जिसको सिक्स के लिए मार दिया गया है ना, छक्का, तो वो छक्का लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। तो सिंपल मॉडल बनाएंगे हम इसका। अगर सिंपल मॉडल बनाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, क्योंकि अगर पहले ही ग्राउंड को छू लिया तो सिक्स नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है हमारा कि क्या बॉल जो है बिना ग्राउंड को टच किए बाउंड्री को क्रॉस करती है या नहीं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या ब्रांड ज़रूरी है, किस बैट के से मारा गया है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्या बॉल का जो कलर है वो कैसा था, वो भी ज़रूरी नहीं है। ग्राउंड में कितना घास है वो भी ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ज़रूरी क्या है, मास ऑफ द बॉल, बॉल कितनी भारी थी, ये ज़रूरी है भाई, ये तो मेन बात है। स्पीड एंड डायरेक्शन, बॉल की स्पीड क्या थी, बॉल की डायरेक्शन क्या थी। तो ऐसे कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमें सिर्फ कुछ चीज़ों पे ही ध्यान देना है जो कि हमारे इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी हैं। और एयर की रेजिस्टेंस कितनी है, ये थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं। स्पिन बॉल कैसे घूम रही है, ये भी थोड़े बहुत क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। स्मॉलर इफेक्ट होता है इन चीज़ों का। तो इन ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जो थोड़ा बहुत क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, इनको भी हम सिंपल मॉडल में इग्नोर कर देंगे। तो एज यू एक्सप्लोर साइंस मोर डीपली, जैसे जैसे हम साइंस को समझेंगे और ज़्यादा, यू विल नोटिस दैट इट यूजेज लैंग्वेज इन ए वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज वे। तो आप देखोगे कि साइंस में जो लैंग्वेज है बिल्कुल सावधानी से यूज़ की जाती है। प्रिसाइज का मतलब देख देख के, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। मैनी वर्ड्स दैट वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ सच एज फोर्स, वर्क, शेल, रिएक्शन हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस। तो एवरीडे लाइफ में जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे वर्क है, वर्क आप यूज़ करते हैं, लेकिन साइंस में इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है। सेल आप यूज़ करते हैं, अब सेल एक बायोलॉजी में होता है सेल, और एक होता है फिजिक्स में, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। उसको इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं जो हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, और सिंपली सेल जो होता है वो बायोलॉजी में। तो रिएक्शन जो है आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में। तो इन सब वर्ड्स के जो मीनिंग है वो डेली लाइफ में हम हो सकता है अलग हों, लेकिन जो साइंस के हिसाब से हैं वो बिल्कुल ही अलग मीनिंग है। These meanings are often very specific because scientific ideas must be communicated clearly and unambiguously। तो हमें जो है साइंटिफिक आइडिया जो है वो बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन करने होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही इधर उधर कुछ भी मेंशन कर दिया, क्योंकि ये क्या है, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी साइंस का यूज़ करते हैं। टू अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन, एक दूसरे के साथ आइडिया को वो क्या कर सकें, दे सकें या ले सकें। कंपेयर रिजल्ट, एक दूसरे के रिजल्ट को कंपेयर कर सकें। एंड बिल्ड आइडियाज़ टुगेदर, और एक दूसरे के जो आइडियाज़ हैं उनको बिल्ड कर सकें। साइंस यूजेज ए शेयर्ड लैंग्वेज। शेयर्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है, शेयर्ड लैंग्वेज का मतलब जो है कि हम कहीं भी चले जाएं, जो कुछ स्पेसिफिक टर्म हैं, जो सिंबल हैं, जो यूनिट हैं, वो सेम रहती हैं नेशनली और इंटरनेशनली सभी जगह पे। जैसे कि अगर आप मास देखोगे तो मास हर जगह पे आपको एम से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को हर जगह पे वी से डिनोट करेंगे, फोर्स को हर जगह पे कैपिटल एफ से या स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा ही आई से डिनोट करेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाएं। इसलिए बोलते हैं ये क्या है, एक शेयर्ड लैंग्वेज है। टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, और इसको और एकदम सटीक बनाने के लिए साइंस ऑफन टर्न्स टू मैथमेटिक्स टू अलाउ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज टू बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड टेस्टेड केयरफुली। तो कुछ चीज़ों को प्रिसाइजली डिस्क्राइब करने के लिए साइंस जो है किसकी तरफ जाती है, मैथमेटिक्स की तरफ। आप सभी को पता ही है कि हम जो है मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं साइंस में, है ना। दिस कैन समटाइम फील चैलेंजिंग, और ये समटाइम क्या होता है, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स सभी को पसंद नहीं होता। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मैथमेटिक्स इन साइंस इज़ नॉट मेंट टू बी ए हर्डल, और ये एक बाधा नहीं है। बाधा नहीं है कैसे, इंस्टेड इट इज़ ए लैंग्वेज दैट हेल्प अस थिंक मोर क्लियरली अबाउट द वर्ल्ड। ये एक टाइप की सिर्फ लैंग्वेज है जो हमें हेल्प करती है हमारे जो आसपास का संसार है उसको समझने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए। एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो मैथ में होती है या साइंस में होती है, इज़ नॉट जस्ट ए कैलकुलेशन टूल, वो सिर्फ एक कैलकुलेशन का टूल नहीं है आप उससे कुछ निकाल लें। इट इज़ ए कम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड। वो एक स्टेटमेंट है जो बताती है हमें कि कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं। जैसे कि
अगर आप हम लें भी किसी मोशन को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो आप किस चीज़ को, डिस्टेंस को, टाइम को और वेलोसिटी यानी स्पीड को देखोगे। तो ऐसे में हम आंसर कर सकते हैं कोई चीज़ एक जगह पे है तो वो कितने टाइम के बाद दूसरी जगह पे होगी। तो ये एक टाइप का क्या है, सिर्फ ये एक टाइप का रिलेशन है चीज़ों के बीच में, इसको ऐसे समझे। तो इस वे में, इन दिस वे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर यूज टू डिस्क्राइब रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे में केमिकल रिएक्शन के रेट को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, पॉपुलेशन के ग्रोथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं पे एनर्जी में चेंज हुआ है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम मैथ का यूज़ कर रहे हैं तो हम सिंपल इक्वेशन फार्मूलाज को जो है रटेंगे, बिल्कुल याद करते रहेंगे। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट, पहले हम सिचुएशन को समझेंगे, आइडेंटिफाई रिलेवेंट क्वांटिटीज़, और उसमें जो रिलेवेंट क्वांटिटी हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मोशन के लिए रिलेवेंट क्वांटिटी हमारी क्या थी, डिस्टेंस थी, है ना, और क्या था, टाइम था, और क्या था, और स्पीड थी, ये सारी चीज़ें थी रिलेवेंट। तो रिलेवेंट क्वांटिटी को हम समझेंगे सबसे पहले, एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स टू रीजन केयरफुली, फिर हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे और जानेंगे कि हमें किस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है। इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम्स ए पावरफुल लैंग्वेज फॉर थिंकिंग। तो ऐसे जो है मैथमेटिक्स क्या बन जाएगा, एक पावरफुल लैंग्वेज बन जाएगा सोचने के लिए, है ना। मैथमेटिक्स बिकम पावरफुल लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर, सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर फाइंड आउट करने के लिए नहीं है, कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट करने के लिए भी क्या है मैथमेटिक्स। इफ़ यू फोकस फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड द क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड, इक्वेशंस विल बिगिन टू फील लेस लाइक ऑब्स्टेकल्स। तो आपको वो जो है इक्वेशंस जो है ऑब्स्टेकल नहीं लगेंगी अगर आप पहले सिचुएशन को समझेंगे और फिर क्वांटिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे उसके अंदर, एंड मोर लाइक हेल्पफुल गाइड टू यूर एक्सप्लोरेशन साइंस। तो फिर जो इक्वेशंस हैं वो आपको एक हेल्प के तौर पे दिखाई देंगी। रेडी टू गो बियॉन्ड, रेडी टू गो बियॉन्ड में हमारे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे क्या स्टोरी है कि एयर फ्यूल, जो एयरप्लेन है उसका जो फ्यूल है उसकी एक बार मिस कैलकुलेशन हो गई थी। कैसे, जो ग्राउंड क्रू है भी, जो ग्राउंड क्रू है, ग्राउंड क्रू का मतलब जो नीचे होते हैं जहाज, वहाँ पे ग्राउंड पे होते हैं, जब जहाँ पे से जहाज उड़ता है, जहाँ पे यहाँ पे जो पीपल होते हैं जो ड्यूटी देते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राउंड क्रू। तो ग्राउंड क्रू की वजह से क्या हुआ, उन्होंने जो डेंसिटी है किसकी, जो फ्यूल होता है एयरप्लेन फ्यूल, उसकी जो डेंसिटी है उसको पाउंड में मेजर कर लिया और करना था किलोग्राम में। तो पाउंड भी एक मास की यूनिट है और किलोग्राम भी मास की यूनिट है। तो उन्होंने करना था किसमें, किलोग्राम में, और कर दिया किसमें, पाउंड में। तो इसकी वजह से उस एयरक्राफ्ट में कितने लीटर जो है फ्यूल की शॉर्टेज हो गई, यानी कितने लीटर फ्यूल कम पड़ गया, 15,000 लीटर्स, इतने लीटर फ्यूल जो है कम पड़ गया उस जहाज में। और उसकी क्या हुई फिर, इमरजेंसी लैंडिंग, और किसी की मौत नहीं हुई, ये बिल्कुल अच्छी बात है। सो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ एयरक्राफ्ट को। तो पाउंड्स और किलोग्राम जो है, जो बहुत अलग अलग यूनिट हैं, इसीलिए क्या किया फिर, एसआई यूनिट्स को अपनाया गया, एसआई यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, ताकि सभी जगह पे एक टाइप की ही यूनिट जो है मेजर की जाए, है ना। क्योंकि अगर हम देखें भी इसको, हम अगर किसी और चीज़ में मेजर करें, इसको किसी और में, इसको किसी और में, इसको किसी और में, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर एक कंट्री में किसी और मेजरमेंट को यूज़ किया जाता है, दूसरी कंट्री में किसी और मेजरमेंट को यूज़ किया जाता है, तो अगर उसके साइंटिस्ट आपस में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि वो दोनों क्या यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि सही नहीं होगा। एज ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड, मेजरमेंट रिफाइंड, आइडियाज टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, वी कैन ऑर्गेनाइज अवर अंडरस्टैंडिंग। तो हम धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। तो अब तीन चीज़ें हैं, लॉज हैं, थ्योरीज हैं एंड प्रिंसिपल है। ये आपने पढ़ा होगा, कहीं पे लॉ लिखा होता है, कहीं पे थ्योरी लिखा होता है, कहीं पे प्रिंसिपल लिखा होता है। तो इन चीज़ों का मतलब क्या है, लॉ का मतलब क्या है, ए लॉ यूजुअली डिस्क्राइब ए रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन नेचर, ऑफन एक्सप्रेस्ड यूजिंग वर्ड्स एंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स। तो ए लॉ क्या है, सिंपली पैटर्न है, जो पैटर्न हमारे आसपास है उसको देख के उसको हम वर्ड्स में अगर लिखते हैं या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखते हैं तो उसको हम लॉ बोल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट व्हेन ए बस स्टॉप सडनली। तो अगर आप किसी बस में बैठे हैं और वो बस एकदम से स्टॉप हो जाए तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, सिंपली सभी को पता है ऐसा होता है। लेकिन अगर हम इसको वर्ड्स में लिख देंगे और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी दे देंगे तो उसको हम बोल देंगे लॉ। तो ये इक्वेशन किसने दी थी, न्यूटन ने दी थी। इसके बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे, 9th क्लास में, इसी क्लास में पढ़ेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो हमारा मोशन वाला चैप्टर आएगा उसमें। तो आप देख लेते हैं थ्योरी क्या होती है। थ्योरी एक स्टेप आगे होती है, ए थ्योरी गोज ए स्टेप फर्दर, एक और स्टेप आगे, किससे आगे, लॉ से आगे, एंड प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दोज पैटर्न अकर। ये उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देती है, किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देती है,
लॉ की एक्सप्लेनेशन। अगर हम लॉ को एक्सप्लेन कर दें कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, वाई, अगर लॉ का हम वाई बता दें तो उसको हम क्या बोल देंगे, थ्योरी बोल देंगे। और किसके हिसाब से बताएंगे, एविडेंस गैदर करके, ओवर टाइम एंड अवेलेबल एट दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, द एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो एटॉमिक थ्योरी हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे कि ये वाटर है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये कैसे फॉर्म हुआ वो कौन बताता है, एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल। आप बोलोगे प्रिंसिपल तो सर हमें पता है, प्रिंसिपल हमारे स्कूल में भी है। ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है अभी। प्रिंसिपल क्या है, एक ब्रॉड आइडिया, एक बहुत ज़्यादा बड़ा आइडिया है जो हमें हेल्प करता है टू मेक सेंस इन ए गिवन सिचुएशन, किसी सिचुएशन को समझने में। फॉर एग्जाम्पल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो अप्लाई होता है जब हम क्या चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ। अब ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बताता है कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो एनर्जी जो है सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहती है, सिर्फ यही होता है। डू रिमेंबर दैट इन साइंस ए थ्योरी डज नॉट मीन ए गैस और एन अनटेस्टेड आइडिया। थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ अनुमान लगा लिया या फिर ऐसे ही अनटेस्टेड आइडिया लगा दिया। इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग। इसका मतलब है वहाँ पे टेस्टिंग हुई है और क्रिटिकल एग्जामिनेशन से हुए हैं, तब जाके जो है एक थ्योरी सामने आती है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस इज इट्स एबिलिटी टू मेक प्रेडिक्शंस। तो एक और एबिलिटी है साइंस की क्या करने की, प्रेडिक्शंस करने की, क्योंकि व्हेन लॉज थ्योरीज एंड मॉडल्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड दे अलो अस टू एंटिसिपेट व्हाट विल हैपन अंडर न्यू और डिफरेंट कंडीशन। जब हम लॉ थ्योरीज और मॉडल्स को समझ लेते हैं, वो वेल एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो वो हमें डिफरेंट कंडीशंस में होने वाली प्रेडिक्शन में मदद करते हैं। बिफोर वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड इन मैनी केसेस इवन इफ़ वी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। या फिर हम एक्सपेरिमेंट करें या फिर कई केसों में एक्सपेरिमेंट कर पाएँ या ना कर पाएँ, हमें जो थ्योरीज हैं, लॉज हैं, जो मॉडल्स हैं, वो प्रेडिक्शन करने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, किस टाइप की प्रेडिक्शन करने में हेल्प करते हैं, वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इट विल रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज क्लाउड्स लुक डार्क। यहाँ पे किसने बोला, वर्षा ने बोला किसको, मेघा को, कि इट विल रेन दिस आफ्टरनून। अब जो दोपहर है उसमें क्या होगा, दोपहर के बाद बारिश होगी। क्यों होगी, क्योंकि क्लाउड जो है डार्क है। अब ऐसा उसने क्या किया, प्रेडिक्ट कर दिया। प्रेडिक्ट क्यों किया, क्योंकि उसने पहले भी देखा होगा कि जब बादल क्या हो जाते हैं भाई, काले हो जाते हैं, यानी काले बादल आ जाते हैं, तो क्या होती है, बारिश होती है। तो ये प्रेडिक्शन कैसे आई, उसने पहले ऐसा देखा, यानी ये उसकी क्या है, थ्योरी है। पहले उसने टेस्ट कर लिया कि जितनी बार भी काले बादल आते हैं उतनी बार क्या होती है, रेन होती है। तो अब ये बोल रहा है कि हम वर्षा से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बारे में, कि क्वेश्चन विद सिंपल यस और नो आंसर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम वर्षा से। कैसे, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्काई व्हेन इट रेन द लास्ट टाइम। क्या कंडीशन थी आसमान की जब पिछली बार बारिश हुई। व्हाट इज़ द ह्यूमिडिटी टुडे, आज की ह्यूमिडिटी क्या है, यानी वाटर कंटेंट कितना है एयर में, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। व्हाट इज वाज इट अबव 80% एंड द लास्ट टाइम इट रेन्ड, क्या जो ह्यूमिडिटी है वो 80% से ज़्यादा थी पिछली बार। व्हाट इज़ टुडेज विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, आज की जो हवा है उसकी स्पीड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। जो टेम्परेचर है वो किस तरह नीचे गिरा, पहले गिरा था या आज गिर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइंस क्या है, क्वेश्चनिंग है ना। किसी चीज़ को समझना है तो उसके पीछे का वाई हमें समझना पड़ेगा। रेडी टू गो बियॉन्ड में क्या है, वाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम गो रॉन्ग। अब प्रडिक्शन की बात है तो आपको पता ही है, कई बार प्रडिक्शन आता है कि आज बारिश होगी लेकिन उस दिन बारिश नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है अभी, क्योंकि जो वेदर है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, मौसम जो है, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड, अब इन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और टाइम के साथ साथ ये चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और ये अगर ये थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं तो ये आने वाली जो चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। इसीलिए जो रिज़ल्ट है वो भी हो जाता है क्या, चेंज हो जाता है रिज़ल्ट भी। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, हमारी जो प्रेडिक्शन है, हमारे जो मौसम विभाग है उसकी प्रेडिक्शन जो है वो क्या हो जाती है, रॉन्ग साबित हो जाती है। क्योंकि ये सिर्फ कुछ आवर के लिए होती है। अगर कम आवर्स के लिए हो तो प्रेडिक्शन सही है, कुछ दिन के लिए वो गलत साबित हो सकती है। अगर बहुत लंबी प्रेडिक्शन करेंगे तो वो और भी ज़्यादा गलत साबित होने के उसके चांस रहते हैं। इवन द मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट थ्योरीज हैव लिमिट्स। तो सक्सेसफुल थ्योरीज हैं उनकी भी क्या होती हैं, लिमिट होती हैं, वो भी क्या हो सकती हैं, फेल हो सकती हैं। व्हेन न्यू कंडीशन आर एक्सप्लोर्ड, जब नई कंडीशन आएंगी तो वो भी क्या हो सकती हैं, फेल हो जा सकती हैं।
व्हेन मेजरमेंट्स बिकम मोर प्रिसाइज, जब हम मेजरमेंट को बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो हो सकता है हमें पता लगे कि जो पहले हमने लॉ बनाया था वो क्या है, गलत है। सच फेलियर्स आर नॉट वीकनेस ऑफ साइंस, इस टाइप के जो फेलियर हैं वो हमारी साइंस की क्या नहीं है, वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट दे आर इट्स स्ट्रेंथ, जबकि वो तो हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है, हमारी शक्ति है। व्हेन प्रेडिक्शन डू नॉट मैच ऑब्जर्वेशन, जब हमने जो प्रेडिक्ट किया है और हमने जो देखा है वो मैच नहीं होता, तो साइंटिस्ट डू नॉट रिजेक्ट आइडियाज़ बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड बिलीफ, तो वो किसी मत या किसी विश्वास के तहत जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि किसके हिसाब से करते हैं, सिर्फ एविडेंस के हिसाब से। नो साइंटिफिक थ्योरी इज एवर फाइनल एंड नन इज बियॉन्ड क्वेश्चन, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी जो है वो फाइनल नहीं होती और कोई भी साइंटिफिक थ्योरी ऐसी नहीं है जिसपे कोई क्वेश्चन ना उठाया जा सके। दिस ओपननेस इज बीइंग करेक्टेड बाय नेचर इटसेल्फ इज व्हाट हैज़ अलाउड साइंस टू हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड वी लिव इन। अगर हम कोई गलत लॉ बना देते हैं तो नेचर क्या करता है भाई, नेचर डिफरेंट डिफरेंट रूप है नेचर के, तो हमें उसी से, किससे, नेचर से ही पता लग जाता है कि हमने जो काम किया है वो क्या है, गलत है। अब थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में एक चीज़ है, क्या है, सोलर एक्लिप्स। एक्लिप्स सभी को पता है किस चीज़ का गेम है भाई, शैडो का, यानी कि छाया का। आपको पता है, मान लेते हैं यहाँ पे सन है और यहाँ पे क्या है, मून है, और यहाँ पे क्या है, अर्थ है। ये हमारी अर्थ है, अभी बीच में क्या है, मून, और ये क्या है, सन। जब हम अर्थ से देखेंगे तो हमें जो सन है वो ऐसा ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि ये बीच में कौन आ गया, मून आ गया। तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स, ग्रहण, जिसको हम हिंदी में ग्रहण बोलते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रहण में क्या नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये सही है या गलत है वो देखना है। तो ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्यों नहीं खाना चाहिए, इससे क्या होता है। व्हाट फिजिकल चेंज अकर ड्यूरिंग एक्लिप्स, एक्लिप्स के टाइम पे क्या फिजिकल चेंज हुआ, किसमें, फूड में, फूड में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। डज टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली, क्या जो टेम्परेचर है हमारे आसपास का या फिर फूड का वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, नहीं हुआ। डज फूड गो बैड, क्या जो खाना है, जो फूड है वो ख़राब हो गया भाई, क्या फूड ख़राब हुआ, नहीं हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फूड ख़राब नहीं हुआ, फूड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, खाना खाने से हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हम एक्लिप्स के दौरान क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। आगे क्या है, ए हेल्पफुल स्ट्रैटेजी इज फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बीइंग स्टडी, सबसे पहले सिचुएशन को क्या करना है, समझना है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देन आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज़ दैट मैटर, फिर उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे हमने किस के टाइम पे किया था, मोशन के टाइम पे किया था। मोशन में हमने क्या देखा था, स्पीड को देखा था, डिस्टेंस को देखा था और टाइम को देखा था। तो पहले सिचुएशन को समझना है, फिर क्वांटिटीज़ को देखना है। फाइनली मेक ए रफ एस्टिमेट टू चेक वेदर एन आंसर मेक्स सेंस, फिर हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है, फिर प्रेडिक्शन करनी है। जैसे यहाँ पे है कि इसने पूछा कि 4 लोगों की फैमिली है और 4 लोगों की फैमिली के लिए 1 मंथ के लिए कितने राइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब मान लेते हैं एक आदमी को जो है 2000 से 2500 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है एक दिन में, तो हमें पता होना चाहिए कि 100 ग्राम चावल में कितनी कैलोरी होती हैं। फिर उस हिसाब से हम 4 लोगों के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके उसका क्या बताएंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो इसमें निकल नहीं सकती, क्योंकि कोई दिन कभी कम खाता है, कोई कुछ ज़्यादा खाता है, कोई कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसे में हम सिर्फ प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी प्रेडिक्शन होगा, क्या प्रेडिक्शन है यहाँ पे वो बताता है। क्वेश्चन है क्या, स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मैनी ब्रेथ्स यू टेक पर मिनट एंड द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेथ, योर एम इज नॉट टू फाइंड एग्जैक्ट आंसर बट ए रीजनेबल एस्टिमेट, किस चीज़ का, कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे, कितने लीटर एयर आप एक दिन में अंदर लेते हैं। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप यहाँ पे रीड कर लेना। हम आगे चलते हैं। हमें क्या है, टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड फुल्ली वी नीड टू कनेक्ट मल्टीपल वेज ऑफ नोइंग, हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाने पड़ेंगे हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनको जानने के लिए। एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ को ट्राई करना पड़ेगा। ईच एंड रीचिंग अदर, जो एक दूसरे का क्या करेंगे, साथ देंगे और हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अब रेडी टू गो बियॉन्ड में क्या है, मास्क, इसको तो सभी ने देखा है अभी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। वी ऑल यूज्ड मास्क फॉर सेफ्टी, अंडरस्टैंडिंग हाउ ए मास्क वर्क्स रिक्वायर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, पार्टिकल मोशन एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन सभी के कंसेप्ट को अप्लाई करके ये चीज़ बनाई गई है। यानी जो साइंस की ब्रांचेज हैं और जो साइंस है वो किससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से, साइंस टेक्नोलॉजी से भी क्या है, रिलेटेड है। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
तो क्या है, साइंटिफिक थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन वट एवर यू डू। कोई भी चीज़ हम करते हैं उसमें साइंटिफिक थिंकिंग की ज़रूरत है। इट हेल्प यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी दैट सराउंड्स यू। हमारे आसपास की जो टेक्नोलॉजी है उसको समझने में हमें फिर उससे हेल्प मिलती है। हेल्प्स यू इवेलुएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन। तो हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसको समझने में हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो एम्बार्क योर जर्नी ऑफ डिस्कवरी, लुकिंग केयरफुली थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ एविडेंस एंड गाइडेड बाय द कंपास ऑफ क्यूरियोसिटी। तो हैप्पी एक्सप्लोरिंग। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, ख़त्म। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। थैंक यू।